की ये समस्या है, मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसी रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन दूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको पढ़ाई करते समय या तो नींद नहीं आएगी और अगर आएगी तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। और मैं आपको वैसा मोटिवेशन नहीं दूंगा कि है ना तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे सपनों से बड़े हैं, तुम्हें कैसे नींद आ सकती है, अपने माँ बाप के चेहरे को याद कर लो अगर नींद आ जाए तो। ठीक है, वो अपनी जगह है, वो भी तरीके काम करते हैं, लेकिन क्या इफेक्टिव है उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए, पहली चीज आप ये ध्यान रखिए कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। अगर हम पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमारा दिमाग थकेगा, ये तय है। तो पहला तो अपने आप को इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू करिए। मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट होते हैं, सर मैं तो मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आ रहा हूँ कि नींद ना आ जाए मुझे। कई बार एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसने यूट्यूब पे किसी टीचर का वीडियो देखा, उसने सलाह दी कि जब भी नींद आए हरी मिर्च चबा लिया करो। तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स आजकल पता चलती कि बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरफ विद्यार्थियों को गाइड किया जा रहा है। मैं आपको पहली चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो रात की नींद पर्याप्त लीजिए। 6 से 7 घंटे आपको सोना चाहिए, इतना शरीर को चाहिए। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो इससे कम समय में भी अपनी नींद की पूर्ति कर लेते हैं। अगर आप इससे कम समय में नींद की पूर्ति कर रहे हैं और दिन भर आपका अच्छा बीत रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसा चेंज करना चाहे वो कर सकती है। बट 6 से 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है, इतना लेना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा स्टडी टेबल पर पढ़ाई करें। कभी भी बिस्तर पर, गद्दे पर या अपने बेड पर पढ़ाई करोगे, लेट कर पढ़ाई करोगे, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, बार बार नींद आएगी। तो बढ़िया चेयर पे बैठिए, अपने टेबल पर सामने पूरा मटेरियल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, आप ज्यादा लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। दूसरा, आजकल इस चीज को हर जगह काफी प्रूव किया जा चुका है कि दोपहर की झपकी लेने से, जिसको इंग्लिश में नैपिंग कहते हैं, पावर नैप कहते हैं, बहुत इफेक्टिव है। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में अलग से कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे पावर नैप आप ले सकते हैं, 15 मिनट आधे घंटे का आराम कर सकते हैं। और आपने भी कभी भी महसूस किया होगा कि जब भी आप दोपहर में 15 मिनट आधे घंटे आराम कर लेते हैं, एक झपकी ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी वापस प्रिपेयर हो जाती है और फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती है। तो वो अच्छी टेक्निक है, उसका यूज करिए, पर बिस्तर पे पावर नैप नहीं लेना है। अपने स्टडी टेबल पर ही पावर नैप की आदत बनाइए। उससे ये होगा कि आप बहुत लंबे समय तक सो नहीं पाएंगे। कंफर्टेबल रहोगे तो लंबी नींद आएगी, और अगर टेबल पर ही बैठे बैठे आप चेयर पर ही बैठकर नींद लेंगे तो आपको ज्यादा देर तक नींद नहीं आएगी और आपका काम हो जाएगा और आपकी नींद भाग जाएगी। अगला होता है कि बहुत ज्यादा भोजन हमें एक साथ नहीं करना है ना, बहुत पेट भर के खाना खा लिया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारा पूरा जो ब्लड है वो पेट में होता है, ऑक्सीजन सारा वहीं पे यूज होता है, तो हमारे सारे जो अंग है वहां पे ऑक्सीजन कम पहुंचती है। इसलिए दिमाग ये मैसेज देता है कि भाई ऑक्सीजन कम आ रही है, थोड़ा आराम किया जाए। कम भोजन लेंगे, आपको उतनी थकान नहीं लगेगी, उतनी ज्यादा नींद नहीं आएगी। और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए आप हमेशा। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, आप जितना ज्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, थकान कम होगी और शरीर में पानी का स्तर अच्छा बना रहेगा, तो आपको नींद कम आएगी। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करिए। क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारे सिर्फ दिमाग और हमारी आंखें, ये दो ही मेनली काम कर रहे हैं, बाकी पूरा शरीर जो है आराम कर रहा है। अब जब हमारी मसल्स वर्क नहीं करती, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा होता है, तो फिर वापस से हमारा ब्लड सर्कुलेशन में चेंज आता है, दिमाग तक उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आपने देखा हो कई लोग बोलते हैं कि मैं तो चलते चलते ज्यादा देर पढ़ाई करता हूँ या कुछ एक्टिविटी करते करते मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। तो सबका अपना तरीका है, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा वो देखिए। मेरा जो सजेशन रहेगा वो ये कि लगातार एक ही जगह बैठ के 4-4, 6-6 घंटे कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आप 1 या 2 घंटे एक जगह बैठ के पढ़िए और उसके बाद थोड़ा सा चलते फिरते पढ़ लीजिए, चाहे तो 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। कई लोग ये भी करते हैं कि पढ़ते पढ़ते अपने कुछ नोट्स बनाते रहें, कुछ ना कुछ आप हैंड मूवमेंट रखें। अपना शरीर थोड़ा सा भी अगर एक्टिव रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसीलिए एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी उस वजह को हमेशा याद रखिए। जिनको ये क्लियर है कि मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, और उस पढ़ाई के पीछे, इस मेहनत के पीछे वजह क्या है, मुझे किसके लिए अपने सपने को पूरा करना है, अगर वो आपका स्पष्ट होगा तो वो भी काफी हद तक आपको नींद नहीं आने देगा। क्योंकि आपको दिखेगा कि मुझे अपने इस लक्ष्य को, अपनी वर्दी को, अपने माता पिता को, इनको सफलता हासिल करके दिखानी है, इनको अपना लक्ष्य पूरा करके दिखाना है। आपने हमेशा देखा होगा कि कोई सैनिक कितना ही थका हो, है ना, उसकी नींद नहीं हो पा रही हो, लेकिन अगर जंग के मैदान में होगा तो उसे कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है कि वो किसके लिए लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है। तो जब आपका पूरा फोकस होता है, पूरा अटेंशन होता है, तो आपको नींद नहीं आती है। तो ये कुछ टिप्स है जिनका आप ध्यान रख सकते हैं।